हरे कृष्णा। तो आज हम जो है 14th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस कैंटो का। और दोनों ही श्लोकों में काफी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स को कवर किया गया है। तो पहला हम लोग सेकंड श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि भगवान के दो अवतार वराह फॉर्म में, एक श्वेत फॉर्म में था और एक लाल फॉर्म में था। एक अवतार में भगवान ने रसातल से पृथ्वी को उठाया और दूसरे फॉर्म में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। और दोनों ही फॉर्म्स में भगवान ने वराह का रूप लिया। और ये जो वराह का फॉर्म है यहाँ बताया गया है, वो कौन है? वो स्वयं भगवान है जो वराह का रूप ले रहे हैं। तो इसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहली बात ये बताते हैं कि भगवान अचिंत्य है। और अचिंत्य होने के कारण वो भले ही वराह एक सुअर का फॉर्म क्यों ना ले, लेकिन वो सुअर नहीं हो जाते। जैसा अर्जुन भी भगवत गीता में बोलते, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापितम अच्युता। सेना के मध्य में ले जाके रथ को स्थापित कर दीजिए। कौन स्थापित कर दीजिए? हे अच्युता। अब यहाँ पे अच्युत बोला भगवान को क्योंकि भगवान अपने लेवल से नीचे नहीं गिरते। भले ही अर्जुन भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अर्जुन जो है वो बड़े हो गए और भगवान छोटे। अच्युता। वैसे ही भगवान ने अगर शुकर का रूप लिया है तो वो सुअर नहीं हो गए। तो ये हमें समझना चाहिए। इसके लिए एक और सिंपल एग्जांपल ये है कि सपोज कीजिए हम लोग गंगा जी में जाते हैं स्नान करने। और गंगा जी में जो है हम गए स्नान करने के लिए, हमने देखा एक तरफ बहुत सारे भैंसे बैठी हुई हैं गंगा जी में, बहुत सारे सुअर भी बैठे हुए हैं। हाँ, अब वो जो सुअर है, भैंस है, वो गंगा जी में बैठी हुई है और अपना मलमूत्र भी त्याग देती होंगी उसमें। तो क्या हम बोल देंगे कि गंगा जी अशुद्ध हो गई? नहीं। क्या हम उसमें गंगा जी का जल को वहां से लेके भगवान का सेवा में यूज करना बंद कर देंगे? नहीं। गंगा जी शुद्ध रहेंगी। लेकिन अगर हमने उसमें से एक थोड़ा सा आधा मग पानी बाहर निकाला था गंगा जी में से, और उसके अंदर सुअर ने मुंह मार दिया होता, तो तब हम उस पानी को यूज करते? तब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब वो पानी अशुद्ध हो गया। लेकिन इतनी बड़ी गंगा जी में जब इतने सारे हजारों सुअर बैठ गए थे जाके, तब वो अशुद्ध नहीं हो रहा था। इससे यही एग्जाम्पल जो है हमारे को भी समझना चाहिए कि हम लोग भगवान के अंश। तो ये जितना भी माया का प्रभाव है, ये इस अंश के ऊपर पकड़ सकता है, लेकिन जो भगवान जो पूर्ण है उनके ऊपर किसी भी तरह से माया का प्रभाव नहीं। तो इसलिए भले ही भगवान शुकर के रूप में भी है लेकिन सुअर नहीं हो जाते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद इसी श्लोक में हम देख रहे हैं कि कल्प भेद है। कि एक कल्प में भगवान जो है वो हिरण्याक्ष को मार रहे हैं, वो वाली कथा आ रही है। एक कल्प में जो है भगवान जो है पृथ्वी को निकाल रहे हैं, उसकी कथा। और ये दोनों ही कथा दिव्य है। दोनों ही कथा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः वाला रिजल्ट देने वाली। एवं यो वेति तत्वतः। इनमें कोई भेद इसलिए नहीं है क्योंकि परम भगवान यहाँ पे खड़े होकर लीला कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी भेद नहीं। क्योंकि भगवान जो है हर अवतार में आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर अलग अलग अवतारों में आके लीला करते हैं। और हर अलग अलग अवतारों में लीला करते हैं आके, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है वेरिएशन करते हैं। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, थोड़ा सा वैरायटी क्रिएट। लेकिन लीला कौन कर रहे हैं? परम भगवान लीला कर रहे हैं। तो ये भी हमें देखना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, ऐसे हुआ। नहीं, सब भगवान लीला कर।
एक जगह पे बताया गया है रामायण सतकोटि अपारा। जो रामायण है वो 100 करोड़ प्रकार की, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण 100 करोड़ प्रकार की, मतलब 100 करोड़ प्रकार से भगवान ने अलग अलग लीलाएं की। राम अनंत, अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम अनंत है, उनके अनंत गुण हैं, उनकी कथा भी अनंत है, और बिना किसी अंत के उसका विस्तार होता है। और तो इतना सारा वेरिएशन है। तो आगे शिला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस विषय में? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी आप भागवतम जब आप पढ़ते हो तो इसके अंदर जो है व्यासदेव जी जो है बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कंपाइल करके देते हैं। हम देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जो हैं उनके पास बहुत कम समय है, 7 दिन का ही समय। तो जितना भी नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही नॉलेज जो है सुखदेव गोस्वामी जी दे रहे हैं परीक्षित महाराज को। अब इसके अंदर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं फर्स्ट कैंटो में कि कहीं पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो ध्यान में नहीं रखा गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे टाइम से पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जैसे हम लोग जब चौथा स्कंद पढ़ते हैं भागवतम का, तो चौथे स्कंद में पृथु महाराज जब राजा हुए तो वो इंस्ट्रक्शंस देना चालू करते हैं। और पृथु महाराज जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो बात करते हैं प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, और बात करते हैं अम्बरीश महाराज की। उनका एग्जाम्पल्स देते हैं कि किस तरह से ये लोग राजा हुए। अब ये कथा आपके चौथे स्कंद में आती है, जबकि ध्रुव महाराज की कथा उससे पहले आई थी। प्रहलाद महाराज की कथा 7वें में आएगी, अम्बरीश महाराज की 9वें में आएगी। लेकिन चौथे स्कंद में ये पृथु महाराज बोलते हैं इनका नाम, प्रियव्रत महाराज का भी नाम लेते हैं जो 5वें स्कंद में आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियव्रत महाराज की कथा पहले हुई थी और प्रहलाद महाराज की बाद में। तो ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर ऐसा नहीं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनके ऊपर जो है बात की जाती है और उसको कंपाइल करके दिया गया है। तभी ये जो ग्रंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन पे बात नहीं करते। अब यहाँ पे 2 बार हम लोग वराहदेव की कथा पढ़ते हैं, श्वेत वराह और लाल रंग में आए जब वराहदेव। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा जयपताका महाराज अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि कल्प वेद में नरसिंह भगवान भी कल्प वेद करते हैं। जैसे एक बार नरसिंह भगवान जैसे स्तंभ से प्रकट हुए, एक बार नरसिंह भगवान जो है गरुड़ पे बैठ के आते हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। इस तरह से नरसिंह भगवान भी अपना वैरायटी क्रिएट करते। तो इसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए, इसका आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं नरसिंह भगवान वो वही दे रहे हैं जो हर कल्प में दे। यहाँ पे भगवान चाहे वो पृथ्वी को उठाएं चाहे नहीं उठाएं, चाहे हिरण्याक्ष को मारे चाहे नहीं मारे, उनके इंस्ट्रक्शंस वही। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेम रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस चेंज रहेंगे। वैसे ही स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस चेंज नहीं होते, गुरु के इंस्ट्रक्शंस सेम रहेंगे, चाहे वो आज सुनने चाहे बाद में सुने। कुछ मैनेजेरियल डिटेल्स में फर्क आ सकता है, कुछ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से फर्क आ सकता है, लेकिन जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं दे विल रिमेन एटर्नली सेम। एटर्नली सेम किस किस के लिए सेम रहेंगे? हर व्यक्ति के लिए सेम रहेंगे, चाहे वो गुरु के पास रहता हो, गुरु के साथ में रहता हो, चाहे वो गुरु से दूर रहता हो, चाहे वो गुरु से साल में एक बार मिले, हर व्यक्ति के लिए इंस्ट्रक्शन सेम। तो ये एक प्रिंसिपल इस श्लोक में कवर हो गया। अब आगे हम लोग फर्स्ट श्लोक पे चलेंगे। तो पहले श्लोक में यहाँ पे लिखा गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनने की प्रार्थना की। अब यहाँ पे एक व्यक्ति जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं उनकी क्वालिटीज के ऊपर बात की। क्या क्या क्वालिटी है?
दृढ़ संकल्प होकर, पहला क्वालिटी है दृढ़ संकल्प होकर। दूसरा, हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनने की प्रार्थना की। ये चीज क्या शो करता है? लालसा, लौल्यम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि भाई हमारे अंदर कितनी लालसा है क्या सुनने की, भगवान की कथा को। क्यों आई इतनी लालसा? इस तरह की लालसा क्यों आई उनमें? क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा सुनी थी। भगवान की कथा सुनने से क्या आया? लालसा उत्पन्न हुई। और लालसा उत्पन्न होने के बाद क्या किया? भगवान की कथा सुनी। हम्म? देखो, इसीलिए ये जो भागवतम है, ये ही हमारा रास्ता भी है और गोल भी है, डेस्टिनेशन भी। भागवतम को सुनने से ही हम लोग शुद्ध होंगे, और शुद्ध होके क्या करेंगे? भागवतम सुनेंगे। हम्म? आप देखिए, यही जो भागवतम के जो श्लोक हैं, यही भागवतम के जो पर्पट हैं, इनको पढ़ने से हम लोग जो हैं नॉन इनिशिएटेड से इनिशिएटेड बने। इन्हीं भागवतम के श्लोकों को सुनने से, पढ़ने से हम लोग जो है जानवर जैसी प्रवृत्ति से मनुष्य जैसी प्रवृत्ति बनाने वाले बन रहे हैं। और इन्हीं भागवतम के श्लोकों को, पर्पट्स को पढ़ के एक जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की प्रेजेंस को रिलिश कर रहे हैं। सेम श्लोक, सेम सेम ट्रांसलेशन, सेम पर्पट को पढ़ के एक मनुष्य, एक जानवर की जैसे प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति मनुष्य के लेवल पे आ रहा है। एक मनुष्य का प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भक्त बनने की इच्छा कर रहा है। एक भक्त बनने वाले की इच्छा रखने वाला व्यक्ति वैष्णव बन रहा है। एक वैष्णव परमहंस के लेवल पे आ रहा है और परमहंस इसको रिलिश कर रहे हैं, सेम भागवतम पढ़ के, सेम श्लोक पढ़ के, सेम ट्रांसलेशन पर्पट पढ़ के। तो यही हमारा भागवतम जो है, यही हमारा रास्ता भी यही है। साधना करने के जो रास्ता है वो यही है, और जो गोल है वो भागवत। तो अगर हमें शुद्ध होना है तो भागवत पढ़ो। शुद्ध होके क्या करोगे? भागवत पढ़ो। शुद्ध होने के लिए क्या करोगे? भगवान के नाम का जप करो। शुद्ध होके क्या करोगे? भगवान के नाम का जप करो। शुद्ध होने के लिए क्या करोगे? भगवान की सेवा करो। शुद्ध होके क्या करोगे? भगवान की सेवा करो। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे चल रहा है। तो अब दूसरा क्वालिटी आ रहा है, हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर। तो ये वही प्रिंसिपल है जो भगवत गीता में एक्सप्लेन किया। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कैसे कर रहे हैं? तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोगों के मन में जो भागवत बोल रहे हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रहेगा, तब तक हम लोग भागवत को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं, तब तक नहीं समझ पाएंगे। ये बिल्कुल हार्ड कोर प्रिंसिपल। हमने कुछ शब्द तो सुन लिए, हमने क ख ग घ तो सुन लिया, हमने एक स्पीच तो सुन ली, लेकिन हमारे हृदय में वो परिवर्तन नहीं आएगा जो भागवत सुनने के बाद आना चाहिए था। परिवर्तन तो आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो कोई कह सकता है लेकिन चलो ठीक है, आ तो रहा है ना, कुछ परिवर्तन आ तो रहा है ना से तो अच्छा ही है। लेकिन हम लोग इस लेवल पे हमें नहीं रहना चाहिए कि भाई ना से तो अच्छा ही। आप 50 लाख रुपए खर्च करके एक नैनो खरीद लोगे तो अच्छी बात नहीं। आपने 50 लाख रुपए खर्च किया और नैनो लेके आ गए, ना से तो अच्छी है ना, कि कुछ तो गाड़ी मिली। वो पूरे ही 50 लाख रुपए रख लेता तो ये वही वाली बात। हमने भागवत सुन के कुछ सुकृति इकट्ठी कर लेना, मतलब 50 लाख रुपए खर्च करके नैनो खरीद लेने के बाद। तो थोड़ा सा हमें बुद्धिमान भी बनना चाहिए। तो 50 लाख रुपए खर्च करके एटलीस्ट 50 लाख की वैल्यू तो लेने का प्रयास करना चाहिए।
तो वही हम लोग जो भागवत सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, जो भगवान के द्वारा बोला गया, इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम, वो भागवत सुन रहे हैं जो पुराण है, जो डायरेक्ट भगवान का स्वरूप है। वो भागवत सुन के हम लोग जो है ये फायदा उठाए। तो फिर कोई कह सकता है कि लेकिन ये नेचुरली थोड़ी ना है हमारे मन में कि हमारे अंदर बहुत उत्सुकता हो भागवत को सुनने के लिए। भाई किसी व्यक्ति में, कुछ लोग होते हैं जिनके नेचुरली उत्सुकता होती है, हमारे अंदर नहीं है, अब हम क्या करें? क्या करें, नहीं है तो नहीं है। अब हम बैठ जाते हैं सुनने के लिए, वो अलग बात है, बट नहीं है तो अब क्या करें? तो हमें जो है अपना विश्वास को बढ़ाने की जरूरत, हमें अपने अंदर विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। अभी हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, लेकिन हम थियोरेटिकली एक्सेप्ट करें कि हमारे को फायदा इसी को पढ़ के, ये थियोरेटिकली एक्सेप्ट करके जो हम लोग बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना ध्यान से सुनने का कोशिश। समझे मेरी बात? जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कृष्ण भगवान है, तब तक भगवत गीता का कोई मतलब। इफ यू डोंट एक्सेप्ट कृष्ण एज सुप्रीम गॉड, देन भगवत गीता हैज नो सेंस। कोई फायदा नहीं पड़ने, बट टाइम वेस्ट। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि एटलीस्ट थ्योरेटिकली हमने एक्सेप्ट करना चाहिए दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और फिर उसको पढ़ो, ग्रेजुअली विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण भगवान। तो हम लोग थ्योरेटिकली इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये जो भागवत है, इसी को पढ़ने से जो मेरे अंदर जो शोक है, जो एंजाइटीज हैं, जो दुख है, जो रेस्टलेसनेस है, वो जाएगी। इसको सुनना है। अभी मेरे को मेरा रेस्टलेसनेस, शोक, एंजाइटी नहीं जा रहा है, ये अलग बात है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन जाएगा इधर से, यही से जाने से मेरा संबंध भगवान से जुड़ेगा, ये विश्वास करके बैठ जा। तो हमारे को धीरे धीरे करके रिजल्ट। फिर हम लोग कई बार सुनते हैं कि, बार बार सुनते हैं कि भागवत को पढ़ने से, भगवान का नाम को जप करने से हमारा शोक और मोह दूर होता है। लेकिन अपने अपने दिल पे अगर हम हाथ रख के बोले, हम लोग ये चीज सच में महसूस करते हैं? क्वेश्चन उठता है। हम बोल तो देते हैं कि भागवत को पढ़ने से या भगवान का नाम को सुनने से हमारा शोक दूर होगा, या भक्तों का संग में आने से हमारी टेंशन खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या हम ये चीज एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम, ये तो साक्ष प्रत्यक्ष है, लेकिन हम लोगों को जो है ये चीज एक्सपीरियंस कर नहीं पाते। कुछ लोग कर पाते होंगे, जनरली लोग नहीं कर पाते। कह तो देते हैं भागवत को पढ़ने से, भगवान का नाम लेने से सारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, लेकिन नहीं हो रही है ना दूर। अब क्या करें? अब ऐसे सिचुएशन में क्या? फिर कई बार हमें ये सब प्रोसेस आर्टिफिशियल भी लगता है। आर्टिफिशियल लगता है, ठीक है यार, कर तो रहे हैं। हाँ, आप दीक्षा भी ले लिया है, अब इतने साल हो गए हैं और कुछ आता भी नहीं है करना ढंग से, अब कहीं और ज्यादा मन भी नहीं लगेगा, कर लो, करते हैं, लेकिन वो उत्सुकता नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है ऐसा सिचुएशन होने का? तो इस सिचुएशन का कारण ये है कि तेषां त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। जिस व्यक्ति के सारे पाप कर्म खत्म हो गए हैं, वो सभी के सभी तरह के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, और फिर क्या करता है? भजते माम दृढ़व्रता। वो व्यक्ति दृढ़ होके भगवान के भक्ति में लगता है। तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि अभी हमारे जो पाप कर्म है वो खत्म नहीं। ये सिंपल मतलब है, तभी तो हमारा हम लोग दृढ़ता के साथ भगवान का भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अभी ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, अभी हम लोग द्वंद्व और मोह से मुक्त नहीं हुए। इसी के कारण हम लोग
जो है नहीं लग पा रहे हैं भगवान के भक्त। कैसे नहीं लग पा रहे हैं? दृढ़ व्रत के। आप क्या करें? तो देखो, हमें जो है भक्ति को अपने एक्सपीरियंस से जज नहीं करना। भक्ति को अपने एक्सपीरियंसेस से जज नहीं करना चाहिए। हम लोग कई बार अपने एक्सपीरियंस से जज करते हैं कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, मेरे को तो हरि नाम की मिठास आ नहीं रही, मेरे को तो भागवत पढ़ के वो आनंद आ नहीं रहा। कहने की तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं। हमें अपने एक्सपीरियंस से जज नहीं करना चाहिए। हमें कैसे जज करना चाहिए? हमें जज करना चाहिए ये जो महापुरुष हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो इस प्रोसेसफुल में लगे हुए हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस। कैसे? जैसे भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं अर्जुन को। चौथे में बोलते, पांचवें में बोलते, शायद चौथे में बोलते हैं। क्या कहते हैं कि इस प्रोसेस को फॉलो करके पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं शुद्ध हो गए हैं, तुम भी इस प्रोसेस को फॉलो करो अर्जुन। भगवान बोलते हैं गीता। तो भगवान अपना इस भागवत शिक्षा का एल्यूमनाई बेस बताते हैं कि हमारा जो एल्यूमनाई बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग इस कथा को सुन के इस हरिनाम को लेके शुद्ध हो। पहला। दूसरा एग्जाम्पल, है अगर हम देखें, अपने गुरुजन को देखें, महाराज को देखें, तो वो किस तरह से भागवत को रेलिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जो है अमेरिका जाते केवल श्रीमद् भागवत को लेके। इतना सब तरह से प्रॉब्लम झंझट होने के बाद भी महाराज लोग जो है सब क्या कर रहे हैं? भागवत को पढ़ रहे हैं, भागवत को पढ़ा रहे हैं, भागवत पढ़ने के इंकरेजमेंट दे रहे हैं। जय पताका महाराज बोलते हैं कि आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रेड श्रीमद् भागवतम। चैतन्य चरितामृत के लिए बोलते हैं कि इफ यू रीड चैतन्य चरितामृत 100 टाइम्स, then you will get प्रेम ऑफ लॉर्ड चैतन्य। देन उनसे पूछा गया आपने कितनी बार श्रीमद् भागवतम पढ़ी है? कहते चैतन्य चरितामृत पढ़ी है। कहते आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रेड चैतन्य चरितामृत। आई हैव कंप्लीटेड रीडिंग 100 टाइम्स चैतन्य चरितामृत लॉन्ग टाइम बैक। अब ये वाली बात बहुत पुरानी है, उसमें कह रहे हैं कि बहुत पहले उन्होंने 100 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ ली। तो अब ये लोग किस तरह से रिलिश कर रहे हैं शास्त्रों को? हाँ, तो इन लोगों का एग्जाम्पल को देखना चाहिए। आप हिप्पीज को एग्जाम्पल देखो, किस तरह से जो लोगों ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था कभी जीवन में, वो लोग किस तरह से श्रीमद् भागवत को पढ़ लिए। कैसे वो लोगों ने अपना हर चीज छोड़ दिया भगवान के लिए, कैसे आज तक भगवान की सेवा के लिए लगे हुए हैं। ऐसा कैसे हो गया श्रीमद् भागवतम से भगवान के नाम से? ये सब एग्जाम्पल्स हमारे सामने। चलो ठीक है, हम इन सब एग्जाम्पल्स का नहीं है तो खुद का ही एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें। आज ठीक है, आज हम जिस भी लेवल पे अपना हिस्ट्री जान उठा के देख लो। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जब हम भक्ति में थे या नहीं थे, या उस समय का अपना जीवन और आज के जीवन में परिवर्तन देख लो। जब आपने भागवत पढ़ना, भगवान का नाम का जप करना नहीं शुरू किया था, तब का जीवन वर्सेस अब का जीवन में फर्क देख लो। हम आज फील नहीं कर पा रहे होंगे, बट हम अपना पुराना हिस्ट्री खोल के देख लेते हैं, उससे पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। कुछ तो चेंज आया है। तो जब हम इन सब फैक्टर्स को देखते हैं तो हमारा विश्वास भागवत के ऊपर और भगवान के नाम के ऊपर बढ़ जाता है। और जब इन फैक्टर्स को रखते हैं सामने और फिर उसके बाद भागवत को पढ़ते हैं, भले ही आज हमारे को प्रॉब्लम्स है लाइफ में, फैमिली से प्रॉब्लम है, काम से प्रॉब्लम है, भक्तों के बीच से प्रॉब्लम है, जिस भी कारण से प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम के बावजूद हम भागवत को, भगवान के नाम को नहीं छोड़ते, जितना मर्जी प्रॉब्लम। यार देखो विदुर जी का सिचुएशन देखो। हाँ, उनका अपना भाई जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया सेवा करते हुए, हाँ, उसका एक बेटा उनको उल्टा सीधा बोल देता है। हाँ, उन्हें दासी का पुत्र करके बोल देता है, उनका बेइज्जती कर देता है।
एक क्षत्रिय के लिए उसको बेइज्जती होना कितना बड़ा, ऐसा पूरा मार डालने से ज्यादा मुश्किल है। वो अपना घर छोड़ के निकल जाते हैं विदुर जी। हाँ, कितना कितना कष्ट की बात है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने सब प्रॉब्लम को साइड में रखते देखो कैसा भागवत सुन रहे हैं। हमने पूरी भागवत में देखा परीक्षित महाराज कहीं पे भी अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाते कि मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं तो इतना अच्छा राजा था, इतना अच्छा पूरा पूरा पृथ्वी को अच्छे से संभाल रहा था, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, और मेरे साथ ऐसा अन्याय हो गया कि ये एक छोटा सा कल का आया ब्राह्मण का बच्चा मेरे को श्राप देता है रास्कल। किधर भी उन्होंने इस तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाया भागवत के अंदर। एक तो प्रश्न ऐसा पूछा होना चाहिए था ना, एक तो प्रश्न पूछो ऐसा। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्या करें, भागवत सुन रहे। तो ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा कई बार ऑफिस से प्रॉब्लम्स आती है, घर से प्रॉब्लम्स आती है, हस्बैंड वाइफ से प्रॉब्लम आती है, बच्चों से प्रॉब्लम आती है, जिससे मर्जी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, भागवत को सुनना है, भागवत को सुनना है, भागवत को पढ़ना है। जब आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, तब ग्रेजुअली क्या होगा, हमारा मन भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। और जब हमारा मन भगवान से कनेक्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, तब तब क्या होगा, हम लोग जो है भागवत का आनंद ले पाएंगे। तब हम जो है भागवत का आनंद ले पाएंगे। जैसा कि हम लोग जो है भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे 88,000 ऋषि क्या बोलते हैं, वयम तु न वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रस ज्ञानम साधु स्वादु पदे पदे। ये जो भागवत है कैसी है, स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वादु हर पल पल पे जो है आनंद देने वाली। भागवत कोई नॉवल नहीं है। नॉवल आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, पढ़ ली, दूसरी बार पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तीसरी बार में तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। लेकिन यही ये जो सिंपल भागवत है, ये सुनने से क्या होगा, आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, हर बार आपको जो है नया 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 अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, और आपका जो है रिलिश कर भागवत। हाँ, अब भागवत से बोर नहीं हो जाएंगे। जैसे क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक माँ बोले अब मैं बोर हो गई माँ बन के, अब मैं बच्चे को संभालते संभालते बोर हो गई, अब मैं बोर हो गई माँ, अब मैं 10 साल हो गए बच्चा संभालते संभालते, अब मैं बोर हो गई इस रिलेशन से। बोलती है? नहीं बोलती ना। बोर नहीं होती ना माँ अपने बच्चों से, फिर भी लगी रहती है। अभी देखो भौतिक रिलेशंस इस तरह से काम कर रहे हैं। माँ अपने बच्चे से बोर नहीं हो जाती, तो हम लोग क्या भगवान से बोर हो जाएंगे? भागवत क्या है, भगवान भागवत मतलब कृष्ण। हाँ? भागवत मतलब कृष्ण। तो अगर हम इसको सुनेंगे और हमारा एक बार थोड़ा सा टेस्ट लग जाएगा, तो हम लोग इससे कभी भी बोर नहीं, या ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, कि ये जो है ऐसे ही है, चलो ठीक है आगे बढ़ो, ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, आज भी नहीं लगेगा। देखो भागवत में से प्रैक्टिकली आप हम सब कुछ एक सफिशिएंट टाइम से कनेक्टेड है भक्ति से। ऐसा नहीं है कि हमने कभी वराहदेव का कथा नहीं सुना, हाँ, या अजामिल की कथा नहीं सुनी, अम्बरीश महाराज की कथा नहीं सुनी, ऐसा तो नहीं है। हम सबने सुनी, और हमें मालूम है इसमें होना क्या है। बीच का पार्ट भी मालूम है, लास्ट का भी मालूम है, फ्रंट का भी मालूम है, सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। तो वो तो हम आज भी तो सुन रहे हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं तो स्वादु स्वादु पदे पदे के लेवल पे आए हैं, तभी तो सुन रहे हैं। लेकिन इसी की जगह आपको मूवी दिखाएं, एक बार मूवी दिखाए, दो बार मूवी दिखाए, तो फिर उसके बाद वो स्वादु स्वादु पदे पदे खत्म हो। अब ये बात अलग है, कुछ लोग कहते हैं हमने ये मूवी 100 100 बार देखी है, वो लोगों का कुछ अलग ही कैटेगरी है मटेरियल वर्ल्ड में। बट जनरली हम लोग मूवीज वगैरह या फिर कोई भी कथा जो है बार बार नहीं सुनते।
लेकिन भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। वो हम आज भी महसूस कर रहे हैं, कोई थोड़ा महसूस कर रहा है, कोई ज्यादा महसूस कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग महसूस ये चीज नहीं कर रहे होते तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठे। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसके बाद भी हम लोगों को यही एकमात्र सहारा है जिसको हमें पकड़ के चलना है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग समाज सेवक बन जाएंगे। हम लोग समाज सेवक बन जाएंगे। जो लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं वो लोग अल्टीमेटली जाके समाज सेवक। हमें जो है समाज सेवक नहीं, हमें जो है भगवान की भक्ति करके उसका प्रचार। अब कैसे प्रचार करना है? लोगों को हरि नाम देके, लोगों को भगवान का प्रसाद देके, भगवान की कथा, खुद भी रिलिश करना है, दूसरे को भी रिलिश कराना है, स्वादु स्वादु पदे पदे। फिर आप इसी श्लोक में अगर इसका नेक्स्ट लाइन देखेंगे, इस श्लोक का जो संस्कृत है, नहीं नहीं, कहाँ पे लिखा है, किधर है? हम्म, हाँ, यहाँ पे बोल रहे ना, अ, उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की। और आगे क्या कहते हैं? क्योंकि वे विदुर अभी भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। क्या नहीं अनुभव कर रहे थे? तुष्ट। वो तुष्टि को अनुभव नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो थोड़ा सा अब हम इसके ऊपर बात करें। देखो, ये जो बात है ना, तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे, इस चीज को बहुत अच्छे से जो है भागवत के 11th कैंटो में समझाया। जब हम 11th कैंटो पढ़ते हैं भागवत का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। प्रभुपाद जी भी इस श्लोक को बहुत बार कोट करते हैं। 11th कैंटो के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 14। ये नव योगेंद्र का जो है एक्सप्लेनेशन है। जब निमि महाराज जो है नव योगेंद्रों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो पहले नव योगेंद्र कवि, वो ये श्लोक बोलते हैं। क्या कहते हैं? 9 क्वेश्चंस पूछे थे नेमी महाराज ने। पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, अल्टीमेटली सबसे अच्छा क्या है। बहुत सुंदर है नव योगेंद्र महाराज का ये जो सेशन पूरा ये सेक्शन है। पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, और उसमें जो है ये पहला श्लोक आता है। ओ सॉरी, फर्स्ट नव योगेंद्र बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? भक्ति परेशानु भवा विरक्तिरन्यत्र। आप लोगों ने प्रभुपाद के लेक्चर्स में कई बार ये सुना होगा। भक्ति परेशानु भवा विरक्तिरन्यत्र चैव त्रिका एक कालः। प्रभुपाद जी फर्स्ट लाइन ही जनरली बोलते, प्रपद्यमानस्य यथाश्नता स्युः तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायो नु भासम। तो यहाँ पे बोला गया है कि भागवत कैसे काम करती है? भगवान की कथा तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपाय। और यहाँ पे जो है नवयोगेंद्र कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान का भक्ति करने को, भागवत धर्म का पालन करने को खाना खाना। तो जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो 3 चीजें एक साथ होती। क्या है वो 3 चीजें जो एक साथ होती है? पहला सपोज करो, दयालु प्रभु है, दयालु प्रभु को खाने में पिज्जा अच्छा लगता है। दयालु प्रभु, आपको पिज्जा अच्छा लगता है कि नहीं? अरे मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। कभी मंदिर आएंगे ना तो साथ में खाइए। तो पिज्जा अच्छा लगता है। अभी दयालु प्रभु के आगे पिज्जा रखा है, तो अभी वो पिज्जा का उन्होंने ऐसे करके फर्स्ट बाइट लिया, तो मजा आ गया। तो आनंद आएगा दयालु प्रभु को, पहला चीज। फिर क्या होगा? वो खाने से उनका जो है बाकी जो पब्लिक दुनिया में जो चल रहा है उसमें दिमाग नहीं जाएगा। हाँ, इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा। वो उनका ले, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, भाड़ में की। तो उसके बाद देखेंगे भाई क्या चल रहा है दुनिया में, मैं पहले पिज्जा खा। तो वो होगा। और तीसरा, उसको खाने से इनका पेट भरेगा, इनको नरिशमेंट मिलेगा। और 3 चीजें साथ में हो। पहला चीज आनंद आएगा, दूसरा बाहर की दुनिया से मजा खत्म हो जाएगा, अब तो उस पिज्जा खाने में ही आनंद आएगा, तीसरा उससे जो है इनको नरिशमेंट मिलेगा। 3 चीजें साथ में होंगी।
वैसे ही जब हम भगवान का भक्ति में लगते हैं तो तीन चीजें साथ में हैं। क्या है वो तीन चीजें जो साथ में होंगी? पहला चीज, आनंद आएगा भक्ति करने में। दूसरा, क्योंकि आपको भगवान का संग मिल रहा है, इससे आपका नरिशमेंट होगा। जैसे ध्रुव महाराज का क्या हुआ था, पोषण हुआ था जब वो भगवान से मिले। तो आपको नरिशमेंट मिलेगा। फिर तीसरा चीज क्या होगा, आपका जो है इस संसार से वैराग्य हो जाएगा, आपको ज्यादा इस संसार में आनंद नहीं। तो ये तीनों चीजें साथ में होंगी, आपको आनंद भी आएगा, नरिशमेंट भी मिलेगा, और तीसरा चीज वैराग्य भी है। ठीक है, अब दयालु प्रभु ने पिज्जा खाया एक्स्ट्रा लार्ज। अभी दयालु प्रभु का पेट भर गया है, लेकिन इनका क्योंकि बर्थडे था तो कृष्णमयी माता जी ने बोला नहीं 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 नहीं, एक पिज्जा से काम नहीं चलेगा, एक और खाना पड़ेगा। तो कृष्णमयी माता जी इनको एक और पिज्जा खिलाती हैं। तो ये उनका रिस्पेक्ट करके खा लेते हैं, जैसे तैसे। उनका पेट तो भर गया था, फिर खा लिए। फिर उसके बाद हसूबा माता जी आ गए, कह रहे अच्छा, अच्छा बेटा, तुम अपना ही खाली है, मैं अब तुमने इनका खा लिया, मेरे से नहीं खाया। तो कहते मैं भी खिलाऊंगी। तो हसुआ माता जी भी एक और पिज्जा ले आती, कहते खाओ। तो फिर दयालु प्रभु का जो है हालत टाइट हो जाता है, और हालत टाइट हो गया। अब उनका इच्छा नहीं कर रहा कि और पिज्जा खाऊं मैं। अब जो पिज्जा उनको आनंद दे रहा था, वही पिज्जा अब इनके लिए कष्ट का कारण, वही पिज्जा कष्ट का कारण बन। तो अगर हम लोग यही प्रिंसिपल, यही एग्जाम्पल क्या इधर भी फिट कर सकते हैं भक्ति में? अब समझिए इस बात कि अब देखो, अब वही भक्ति जो मेरे को आनंद भी दे रही थी, पोषण भी दे रही थी, वैराग्य भी दे रही थी, लेकिन वही भक्ति करते रहने से ओवर द टाइम क्या मेरे अब कष्ट का कारण बन जाएगी? नहीं बन। क्यों नहीं बनेगी कष्ट का कारण? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी सुख हैं वो टाइम के साथ कम होते चले जाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी सुख हैं वो टाइम के साथ कम होते चले जाते हैं। लेकिन भक्ति कैसी है? आनंदम बुद्धिवर्धनम। भक्ति कैसी? आनंदम बुद्धिवर्धनम। लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है, कब आनंदम बुद्धिवर्धनम बनेगी? जब हम इसको सही तरह से प्रैक्टिस करें, जब हम गुरु के निर्देशन में रहते हुए प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, चाहे प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। गाइडेड वे में जब हम भक्ति करेंगे, ऑनेस्टली करने का प्रयास करेंगे, तो रिजल्ट आएगा। नहीं तो कई बार क्या होगा कि हम लोग भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं कर। हम लोग भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं कर। कब ग्रो करेंगे? जब हम अच्छे से करेंगे, गाइडेड वे में, तो हम आगे भी बढ़ सकते। तो ये गाइडेड वे में भक्ति करेंगे तो आनंद मिलेगा। तो अब जो इसके ट्रांसलेशन में बोला है, क्योंकि वे विदुर अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। वो क्यों नहीं अनुभव कर रहे थे? क्योंकि उनको इतना आनंद आ रहा था कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, स्वादु स्वादु पदे पदे। तो इसी तरह से अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम। तो भगवान बुद्धि दे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छी बात एक बताते हैं एक लेक्चर में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान यहाँ पे बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान क्या देंगे? बुद्धि योग देंगे। भगवान ने क्या क्या नहीं बोला? भगवान ने ये नहीं बोला ददामि बुद्धि तम, मैं बुद्धि दूंगा, ये नहीं बोलते भगवान। क्या बोलते? ददामि बुद्धि योगम। क्यों बोल रहे हैं योग? क्यों केवल बुद्धि नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान वो बुद्धि देंगे जो भगवान से कनेक्ट। योग मतलब कनेक्ट। ददामि बुद्धि योगम तम, जो भगवान से कनेक्टेड है वो बुद्धि भगवान देंगे। सिर्फ फालतू इंटेलिजेंस दे देंगे तो हम उसको शेयर मार्केट में लगा देंगे। तो वो इंटेलिजेंस देंगे जिसके माध्यम से हम भगवान के पास। कब देंगे? प्रीति पूर्वकम,
जब हम भगवान की भक्ति करेंगे प्रीति। तो इस प्रोसेस में लगेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, गाइडेड वे में करेंगे तो हम लोग इस भक्ति का आनंद लेंगे। फेथ नहीं है अभी तो भी थियोरेटिकली एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए, ग्रेजुअली फेथ डेवलप हो जाएगा। शुद्ध होना चाहते हैं तो भागवत पढ़िए, शुद्ध होके भागवत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ पाए अभी? क्योंकि अभी हमारे पाप कर्म खत्म नहीं हुए। लेकिन भाग इस प्रोसेस में लगेंगे तो पाप कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।